जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आंसर की आने के बाद ग्रुप सी का कट ऑफ कितना हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों की कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा 70 स्कोर है, मेरा 75 स्कोर है, मेरा 80 स्कोर है, इस स्कोर में मुझे टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर आपका कट ऑफ कितना हो सकता है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं ग्रुप सी के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, ग्रुप सी का जो एग्जाम है वो 4 जनवरी 2025 को कंडक्ट हुआ था और ग्रुप सी के अंतर्गत टोटल 1054 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। कितने पदों पर? 1054 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इस 1054 पदों को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से 932 पद आपके जूनियर असिस्टेंट के थे और उसके साथ साथ 122 पद आपके जो थे वो पेड अप्रेंटिस के थे। तो दोनों मिलाकर के 1054 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और 1054 पदों के लिए टोटल 1,29,000 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका पर सीट कंपटीशन 217 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 217 बच्चे फाइट कर रहे थे। लेकिन यह जो आंकड़ा है ये जब बच्चों ने आवेदन किया था उस समय के आंकड़ा है। अगर अभी हम बात करें तो अभी लगभग आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें 65% बच्चों ने एग्जाम दिया है। मैं आपको ये जो डाटा बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देने गए होंगे कि कोई 24 बच्चों का रूम है या फिर कोई 48 बच्चों का रूम है, तो जिस रूम में 24 बच्चे बैठते थे उसमें किसी में 16 बच्चे थे, किसी में 18 बच्चे थे, किसी में 14 बच्चे थे, किसी में 15 बच्चे थे। और जो 48 बच्चों का रूम था तो किसी में आपके 40 बच्चे थे, किसी में आपके 35 बच्चे थे, किसी में आपके 32 बच्चे थे। तो इसी हिसाब से जो अनुमान लगाया गया है कि लगभग आपका 65% बच्चों ने एग्जाम दिया है और उसके बाद लगभग 35% बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट था। आपने देखा होगा जब से आपका एग्जाम समाप्त हुआ है तब से सभी यही कह रहे हैं, यहाँ तक कि जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से निकले होंगे सबसे पहले यही सुनने को मिला होगा कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, पेपर बहुत ज़्यादा आसान सा, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा था। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर देखें तो आपका जो एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हलवा पेपर नहीं था। और जो बच्चे एग्जाम के समय एग्जाम देने के बाद कह रहे थे कि मेरा 90 स्कोर बन रहा है, मेरा आपका 95 स्कोर बन रहा है, मेरा 85 स्कोर बन रहा है, आज के समय में उनका स्कोर 70, 72 और 75 के आसपास आ गया है। और ये वही बच्चे हैं जो कह रहे थे कि मेरा 90 और 95 सही है। और जाहिर सी बात है, जिस किसी भी एग्जाम में टाइपिंग होता है और उसके बाद टाइपिंग के भी नंबर मिलते हैं, उसमें टाइपिंग आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। यदि आपका अच्छा स्कोर है, मैं आपको अभी बताऊंगा कट ऑफ, यदि आपका स्कोर उतने के आसपास है तो आप बिना कुछ सोचे आप अपने टाइपिंग की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, जिस तरह का आपका एग्ज़ाम है उसमें टाइपिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। और जिसमें कोई भी एग्जाम हो जिसमें टाइपिंग के नंबर मिलते हैं उसमें टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप अभी परेशान ना हो, मैं आपको अभी कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। यह आपका पेपर जो आपका था वो इजी टू मॉडरेट था, जिसमें अगर मैथ की बात करें तो मैथ में अगर हम 3 से 4 प्रश्न को हटा दें तो बाकी जो प्रश्न था वो इजी टू मॉडरेट था और 3 से 4 प्रश्न आपके हार्ड थे। क्या थे? वो हार्ड थे। हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी इजी आई थी, 1 या 2 प्रश्न को छोड़ दें बाकी हिंदी पूरी इजी थी। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस आपका मॉडरेट लेवल का आया था और इंग्लिश भी आपका मॉडरेट लेवल का आया था। और इसके साथ साथ अगर हम देखें जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था 2022 में, अगर उससे तुलना करें तो उसकी अपेक्षा इस बार का पेपर आपका इजी आया है, उसकी अपेक्षा इस बार का पेपर आपका इजी आया है। और इससे पहले 2018-19 में एक वैकेंसी आई थी, अगर उससे तुलना करें तो उससे पेपर आपका हार्ड आया है। तो आप सभी लोग परेशान ना हो, पूरी तरह से एनालिसिस करके आपको कट ऑफ
बताने का प्रयास किया जाएगा। मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया कि आपका कौन सा इजी था, कौन सा मॉडरेट था। उसके साथ साथ अगर हम सीधे बात करते हैं कट ऑफ के विषय में, देखिए इस बार का जो कट ऑफ हो सकता है वो आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, इसी के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है इस समय तो आप बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको अपने टाइपिंग की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइपिंग एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और जिस भी एग्जाम में टाइपिंग के नंबर मिलते हैं उसमें टाइपिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कट ऑफ की बात करें तो यूआर का कट ऑफ आपका 82 ±2 के आसपास हो सकता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 80 ±2 के आसपास हो सकता है। हो सकता है कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 1 या 2 नंबर अधिक हो जाए, या फिर हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर अधिक हो जाए। इससे ज़्यादा अंतर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में नहीं होगा। और यदि आपका इतना स्कोर है, इससे 2 या 4 नंबर आपका कम है, तब भी आप अपने टाइपिंग की तैयारी करें, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये एक अनुमान है। अगर आप टाइपिंग सीखेंगे तो इससे आपका भी फायदा होगा, क्योंकि जो बच्चे इसमें आवेदन किए हैं, जो बच्चे इसमें एग्जाम दिए हैं, उनमें से सभी का लगभग 90 से 95% बच्चे ऐसे हैं जिनको आगे चल करके जूनियर असिस्टेंट देना है, यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट उनको देना है। और अगर आप टाइपिंग सीखे रहेंगे तो आपकी टाइपिंग बेकार नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग अवश्य होगा। तो कट ऑफ आपका यही रहने वाला है। यूआर का कट ऑफ 82 ±2, ओबीसी का कट ऑफ 80 ±2, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 80 ±2, एससी का कट ऑफ 75 ±2 और एसटी का कट ऑफ आपका 70 ±2 के आसपास रहेगा। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप सभी लोग अपने टाइपिंग की तैयारी पे अवश्य जुट जाएं। अगर आपका स्कोर इससे भी 2-4 नंबर कम है तब भी आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो टाइपिंग होना है, आपके एग्जाम में टाइपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। मैंने देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर तो अच्छा होता है लेकिन वो टाइपिंग उनका नहीं हो पाता है, टाइपिंग में उतने नंबर नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से वो बाहर हो जाते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस भी एग्जाम में टाइपिंग के नंबर मिलते हैं उसमें टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप सभी लोग टाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। यदि आपका स्कोर इतने के आसपास है या इससे भी 2-4 नंबर कम है तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अपने टाइपिंग की तैयारी पे अवश्य लग जाएं, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर होगा तो आप अभी से अपने टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर आंसर की आने के बाद कितना हो रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपका ग्रुप सी का एग्जाम है तो आप ग्रुप सी लिखिएगा। ग्रुप सी लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप यूआर से हैं या फिर ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, जो कुछ भी है आप वो लिखिएगा। और उसके बाद आप लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना है। अगर आप इतना लिख देंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस कैटेगरी में इतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होना संभव है या फिर नहीं। तो आज आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।